जिला कुरम के इलाके बुशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग, सईद मनान जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर फायरबंदी के लिए पुलिस के हमरा बुशहरा गए थे। पुलिस के मुताबिक कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। कुरम में पाराचना रोड 4 माह से बंद, शहरियों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा। अशिया खुर्दनोश और दीगर चीजों का बहरान, आटा, घी और चीनी गायब। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील अहमद हुसैन ने कहा, एपीएस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। 21वीं तरमीम के बाद 16 दिसंबर वाले मुल्जिमान के ट्रायल हुए। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। वो खुद मुतासरा हो, वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है? जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए। FB अली केस की अदालतों ने तौसीक की। 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलव्विस हैं। आर्मी एक्ट की शिके 21D2 और 21D2 को कलअदम करार दे दिया गया। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? वकील अहमद हुसैन ने शेख लियाकत हुसैन केस में जस्टिस अजमल मियां ने लिखा कि दहशतगर्दों का सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलाया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, शेख लियाकत हुसैन केस सिर्फ कराची तक महदूद था। इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार, तकरीबन 2.5 सूबे दहशतगर्दी का शिकार। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की डेडलाइन। कहा, जब हम ओपोजिशन में थे तब शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई को कहा था, बैठें बात करें। ये 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते रहे। विफाक पर बार बार चढ़ाई से इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की मईशत और अमन अमान का सत्यानाश कर दिया। अली अमीन के साथ हमारा गुजारा ठीक चल रहा है, कोई और आएगा तो उसके साथ भी ठीक ही चलेगा। वजीर आजम पर्ची आने पर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। मौजूदा वजीर आजम अर्दली, उनके अख्तियारात में कुछ नहीं। हुकूमती पॉलिसियों के बाद महंगाई में इजाफा हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC सरगोदा के बाहर मीडिया टॉक। कहा, पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आजादी राय पर कदगन लगा रही है। तहरीक इंसाफ अवाम के वोट से इख्तिदार में आई। तहरीक इंसाफ का अमरीका में इख्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक है? नाउमीद सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन चोरी कराने में मौजूदा हुक्मरानों का साथ दिया। सिकंदर सुल्तान राजा पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए मेरे लिखे हुए खत का अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं आया। पीपल्स पार्टी सिंध की लोगों की लाशों का सौदा करके पानी तकसीम करने पर राजी हो जाएगी। वेडिया टाउन कराची सिंध हुकूमत की नादहिंदा निकली। वाटर बोर्ड के पानी के बिल की मद में 14.78 करोड़ दबा लिए। बैरिया टाउन कराची की इंतजामिया ने जेर जमीन पानी इस्तेमाल किया। बकाया जात 2014 से वाजिबुद्दला 2018 तक बैरिया टाउन की जिम्मा 15 करोड़ 56 लाख रुपए से जायद बकाया जात। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड टाउन प्लानिंग ने रकम वसूली के लिए नैब सिंध को मरासला भेज दिया। बैरिया टाउन ने मजमूई तौर पर 59 बोर्ड से 17,70,000 गैलन पानी हासिल किया। जेर जमीन पानी लेने के लिए 1 रुपया फी लीटर टैक्स का कानून मौजूद है। वानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के मुकदमे में 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने मुजरिमों की जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मुजरिमों के एवज रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई भी मुलजिम जारकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर। वकील खालिद यूसुफ ने एतराज़ात दूर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। एहसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजाएं सुनाई थी। रावलपिंडी की इस्लाह दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई कारकुनों को नारों पर उकसाना महंगा पड़ गया। खातून वकील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 3 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया, कारकुनों को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया तो उन्हें नारेबाजी पर उकसाया गया। कारकुनान के समल से अदालत के अंदर मामूलात मुतासिर हुए। नारेबाजी से अदालत में खौफनाक माहौल पैदा हुआ। कारकुनान और खातून वकील ने ATC एक्ट की सेक्शन 1A और B की खिलाफवर्जी की। अदालत ने खातून वकील ताबिश फारूक के अदालत दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब बार कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी को मामले से आगाह कर दिया।
पाकिस्तानी लड़के से शादी के लिए कराची आने वाले अमरीकी खातून पेशावर मुजरिम निकली। क्रिमिनल रिकॉर्ड खैर मुल्क की वेबसाइट पर मौजूद 2021 में ओनेजा को साउथ कैरोलिना की चार्लेस्टिन काउंटी में गिरफ्तार किया गया। वेबसाइट पर मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक ओनेजा पर वार्निंग के बावजूद किसी और की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने का इल्जाम है। ओनेजा को गिरफ्तारी के बाद $465 का जुर्माना किया गया। रिकॉर्ड में ओनेजा की तारीखी पैदाइश 12 जुलाई 1992 दर्ज है। IMF जायजा मिशन फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द कर्ज की अगली किस्त के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेगा। वफ्द के इत्मीनान बख्श दौर से कर्ज की अगली किस्त $1 अरब जारी होने की राह हमवार होगी। अभी तक हुकूमत मुआहदे के बाद शराइत पूरी करने में नाकाम। ज़री टैक्स का नफा, रिटेलर फरोशों से टैक्स की वसूली, शराइत का हिस्सा, शशमाही महसूलात का हदफ हासिल करने में भी नाकामी का सामना। रमजानुल मुबारक के दौरान चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीनी की कीमतों के तयन से कबल मुशावरत के लिए शुगर मिल को 1 हफ्ते की मोहलत। कीमतों का हतमी तयन और ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। चीनी की कीमतों और स्टॉक के हवाले से जायजा इजलास में फैसला। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने इजलास से खिताब में कहा, चीनी की कीमतों को रमजान में बढ़ने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। रमजान के दौरान सार्फिन को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। किसानों को मुनाफे में शरीक बनाया जाए। दहशतगर्दों की पैदर पे हलाकतें, खारजी क़यादत मोबाइल फोन के इस्तेमाल से खाइफ। फितनतुल खवारिज के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। दहशतगर्दों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयत। कहा, सबको पैगाम पहुंचा दो, मोबाइल सादा हो या इंटरनेट वाला इस्तेमाल की इजाजत नहीं। जब जरूरत हो मोबाइल इस्तेमाल करें और फिर फौरन बंद कर दें। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफर किया और मुसाफिरों को सहूलियात के हवाले से आगाही दी। वज़ीर आला का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इक़दाम की हिदायत। लाहौर के सबसे तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन रूट पर EV बस सर्विस का आगाज फरवरी के बस में होगा। बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी।